आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूँ एंड ट्रस्ट मी मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता है कि इसका जवाब क्या है। सिंपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कितने लॉट बाई करने चाहिए, आप कितने लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है। मेजॉरिटी ऑप्शन ट्रेडर को नहीं पता है। वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, उतने में जितना लॉट आ गया सब बाई करके बैठ जाएंगे और 2-3 ट्रेड, मैक्सिमम केसेस में एक ट्रेड में भी उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। बट क्या ये लॉट डिसाइड करने का कोई बहुत बड़ा रूल है या फिर बहुत बड़े बड़े टेक्निकल जार्गन्स हैं? कैसे ये लॉट डिसाइड होता है? कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स हैं? कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका कैपिटल कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितने लॉट में ट्रेड कर सकते हो पूरी अच्छी तरह से। चलो अब एग्जांपल, अगर हमने 1 लाख के कैपिटल का ले लिया है तो लेट्स टॉक अबाउट 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो आप उस पर अपना कितना लॉट बाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड में, या फिर एक पूरे दिन में कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, उसका डिस्कशन करते हैं। तो लॉट डिसाइड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम है रिस्क पर ट्रेड, या फिर आप कह लो कि रिस्क कितना ले सकते हो आप एक ट्रेड में। ये बात बहुत ज़्यादा हद तक डिसाइड करता है कि आप कितने लॉट बाई कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आपको अपना लॉट डिसाइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई और पैरामीटर नहीं है जिस पे आप लॉट डिसाइड कर सकते हो, ठीक। तो लॉट डिसाइड करेंगे हम किस पे? रिस्क पर ट्रेड पे। एक आइडियल रिस्क पर ट्रेड होता है 2% से लेकर 5% तक ऑफ योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का है तो 2% से लेकर 5% तक, मतलब कि 2000 रुपीज़ से लेकर 5000 रुपीज़ तक। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो मेजॉरिटी केसेस में आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी। निफ्टी का लॉट होता है आपका 50 का, बैंक निफ्टी का लॉट होता है 15 का, और आपका फिन निफ्टी का लॉट होता है 40 का। तो अगर हम इसमें आइडियल केस में माने कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। मैं थोड़ा सा एक उसका ग्लिम्स आपको यहाँ पे भी देना चाहूँगा कि निफ्टी का लॉट होता है 50 का, ठीक है। उसमें आप एक एवरेज मान सकते हो, एवरेज जो आपका स्टॉप लॉस आता है ऑन प्रीमियम चार्ट वो 20 पॉइंट्स का आता है, ठीक है। निफ्टी का लॉट 50 का, एवरेज जो प्रीमियम पे स्टॉप लॉस आता है निफ्टी में वो 20 पॉइंट्स का आता है। बैंक निफ्टी का लॉट होता है आपका 15 का, उसमें जो एवरेज आपका स्टॉप लॉस आता है वो 35 आता है। इससे ऊपर जा रहा है अगर तो आप ट्रेड मत लेना, इससे नीचे ही रहना, इससे ऊपर अगर जा रहा है तो ट्रेड मत लेना। उसके बाद हम फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी का लॉट होता है आपका 40 का, और उसमें जो एवरेज आपका स्टॉप लॉस बन के आता है वो 25 पॉइंट्स का बन के आता है। अगर इससे ऊपर जाता है स्टॉप लॉस किसी भी केस में तो आप ट्रेड मत लेना, ठीक। तो अगर मैं इसमें डिसाइड करूं कि एक लॉट में आपको कितना लॉस हो सकता है, ठीक, तो एक लॉट में देखा जाए तो अगर आप निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 1000 रुपीज़ का एज पर योर स्टॉप लॉस। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आपका 525 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस होगा। अगर फिन निफ्टी की बात करें, एक लॉट में आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है 40,000 रुपीज़ का। तो अब आते हैं बेसिक कैलकुलेशन लॉट की, ठीक। निफ्टी का लॉट कितना ले सकते हो आप? अगर हम 1000 रुपीज़ पर लॉट मान सकते हैं तो उसका मतलब है कि आप 2 से 5 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 2 लॉट से लेकर 5 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। 2 कब लेना है, 5 कब लेना है, वही बताऊंगा। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो निकल के आता है आपका फ्रॉम 4 लॉट टू 10 लॉट, 4 से 10 लॉट के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, ओके। फिन निफ्टी की बात करें तो वो आता है आपका निकल के एग्जैक्टली 2 लॉट से लेकर 5 लॉट तक, इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ का है तो लॉट आपके ऐसे ही होने चाहिए, निफ्टी में फ्रॉम 2 लॉट टू 5 लॉट, बैंक निफ्टी में फ्रॉम 4 लॉट टू 10 लॉट, और फिन निफ्टी में फ्रॉम 2 लॉट टू 5 लॉट। दैट्स हाउ यू विल ट्रेड। ये लॉट का साइज डिफाइन हो गया। अब 5 कब करना है, 10 कब करना है, वो भी बात करते हैं अभी इस वीडियो में आगे। देखो, कुछ मार्केट कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेड रिस्की होता है, ठीक। कुछ मार्केट कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एकदम क्लियर कट डायरेक्शन दिख रही है, आप बिल्कुल एग्रेसिवली बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो उन मार्केट कंडीशन को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है, देन आप अपना रिस्क मैक्सिमम तक जा सकते हो। तो लेट्स से अगर आप जो ट्रेड ले रहे हो ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट है, मान लिया निफ्टी बुलिश चल रहा है कई दिनों से, आपको बेरिश ट्रेड मिल रहा है, तो उस केस में आप लॉट्स अपने कम रखोगे। मान लो मार्केट साइडवेज चल रहा है, आपको कोई भी डायरेक्शन का ट्रेड मिल रहा है तो आप लॉट कम कर लोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट मूव करता है, प्रीमियम्स मूव नहीं करते हैं, मेजॉरिटी केसेस में ये आपका एक्सपायरी के पास होता है, तो उस केस में भी आप अपना लॉट्स कम कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें आपको लगे कि मार्केट आपके फेवर में नहीं है, उस टाइम पे अपने लॉट्स को आप कम रखो।
जो आपका मिनिमम वैल्यू उसके पास रखना, जो मिनिमम लॉट वैल्यू है उसके पास रखोगे तो काफ़ी आपकी हेल्प होगी और पैसे बच जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। अब मैक्सिमम रिस्क कब लेना है, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क जो आपका 5% तक का आप ले सकते हो, जो मान लिया अगर निफ्टी की बात करें तो 5 लॉट्स है, वो कब ले सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर मान लें आपका कोई सेटअप है, जिस सेटअप पे आपको भरोसा है, जिस सेटअप पे आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है, जैसे फिबोनाची स्ट्रैटेजी हो गई मेरी, ठीक है, उस पर मेरे को पूरा भरोसा है कि वो काम करेगी। तो जब भी फिबोनाची स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होती है, तो मैं उस पर अपना मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ। अब उस फिबोनाची में भी मैं ध्यान देता हूँ कि मान लेते हैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड है ओवरऑल और मेरे को फिबोनाची डाउन साइड का ट्रेड दे रहा है, तो उसमें भी लॉट आप कम कर सकते हो, ठीक। तो लॉट मैक्सिमम जो आपको रिस्क लेना है, मैक्सिमम जो लॉट आपका है वो आप तभी लोगे जब मार्केट हर तरीके से आपके फेवर में होगा, जब मार्केट आपके साइड में चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मार्केट में, तो कभी भी मैक्सिमम लॉट पे नहीं जाना है आपको। ये क्राइटेरिया होता है रिस्क मैनेजमेंट का, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर। सो आई होप आपका लॉट वाला जो कंफ्यूजन है अभी तक क्लियर हो गया हो कि अगर आपके पास इतना कैपिटल है तो आपको कितना रिस्क लेना है। और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। विल सी कि क्या क्या नए डाउट्स निकल के आ रहे हैं। अगर वीडियो आप एंड तक देखोगे, समझोगे अच्छे से, डाउट्स तभी आएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।